हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 6 की बाल राम कथा का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, राम का वन गमन। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहले वरदान में वो भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। राजा दशरथ उसको समझा रहे थे, पर कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब इससे कि आगे का जो घटनाक्रम है वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन यानी कि जो जिस भवन में क्रोधित होकर कैकेयी बैठी हुई थी, उसमें जो घटनाक्रम यानी कि जो कैकेयी और दशरथ के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, उसके बारे में बाहर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यद्यपि सभी जो है सारी रात जागे थे, सभी जागे हुए थे। अब कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उसे समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, सभी किस तरह से जागे हुए थे। कैकेयी तो अपनी जिद पर अड़ी रही पूरी रात कि उसको जो है ये दोनों वरदान चाहिए। राजा दशरथ उसको समझा रहे थे और नगरवासी जो है राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग जो है पूरी रात जाग रहे थे, बट कोप भवन की घटनाक्रम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोग समझते थे कि महाराज जो है आयोजन में व्यस्त हैं, इसीलिए कहीं इधर उधर काम कर रहे होंगे, इसीलिए जो है महाराज दिखाई नहीं दे रहे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन गए। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। मतलब जैसे ही कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ी, सुमंत्र को एक अजीब सा डर लगने लगा। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। किस स्थिति में देखा? बीमार और दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। सुमंत्र जो है महामंत्री थे। कैसी बात करना चाहते हैं? सुमंत्र ने कैकेयी से पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। कैकेयी ने क्या कहा? मुझे नहीं पता कि राजा दशरथ राम से क्या कहना चाहते हैं, बट वो अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। क्षीण मतलब बहुत ही मंदे स्वर में। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल मतलब शोर बढ़ गया। वहां पर सुमंत्र को देखते ही शोर बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने क्या सोचा कि अब जो है सुमंत्र राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने वाले हैं। इसीलिए सुमंत्र को देखते ही वहां पर शोर बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने के लिए। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा उनके ऊपर होने लगी। लोग जय जयकार कर रहे थे। वो सजे धजे, बड़े सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, दोबारा से बेहोश हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वो पीछे हट रहे हैं।
यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकई ने बोलना जारी रखा। तो कैकई ने क्या कहा जब राम ने पूछा कि माता आप ही बताएं कि पिता इतने चुप क्यों हैं, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तो कैकई ने कहा कि एक बार महाराज ने मुझको 2 वरदान दिए थे और वो दोनों वरदान मैंने कल रात उनसे मांग लिए और अब महाराज पीछे हट रहे हैं, मतलब कि मेरे वरदानों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कि रघुकुल की जो नीति है उसके खिलाफ है। क्योंकि रघुकुल की नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकई ने बोलना जारी रखा। उसने आगे ये भी बता दिया कि उसने क्या क्या वरदान मांगे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। तो माता की बातें सुनकर राम को किसी तरह कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो वचन दिया है मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। राजगद्दी भरत को ही दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, संपन्नहीन। कैकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। कौशल्या क्या चाहती थी कि भले ही राजगद्दी राम को ना मिले पर वो वन न जाए, वो अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। संवाद मतलब उन दोनों की बातचीत जारी रही। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। राम ने कहा कि ये जो वन गमन है, यानी कि वन में जो मेरा जाना हुआ है, ये मेरे भाग्यवश ही है, ये मेरे भाग्य में ही था, इसीलिए मुझे वन में जाना है। लक्ष्मण इसे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। लक्ष्मण ने क्या कहा कि आप इतने बलवान हैं कि आप जो है अयोध्या का राज सिंहासन छीन सकते हैं। पहले यही तो होता था ना कि राजा एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे और एक दूसरे से उनका राज सिंहासन छीनते रहते थे। तो लक्ष्मण ने ऐसा ही कहा कि आप भी ऐसा ही कर लें कि भरत को राजा बना दिया गया है ना, तो भरत से उस राज सिंहासन को छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। इस पर राम ने कहा कि ये अधर्म यानी कि लड़ाई से लिया हुआ सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। उन्होंने कहा कि 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मतलब तुम वन में चाहे कहीं पर भी जाओ, तुम्हारा मंगल ही मंगल हो, तुम्हारा शुभ ही शुभ हो, तुम्हारे आगे किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था, मतलब राम ने ही बताया कि वो वन में जा रहे हैं, उससे पहले सीता को नहीं पता था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट मतलब बुरे की आशंका उसे हुई। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया, यानी कि निर्णय पर उन्होंने उनसे बहस की।
राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। मतलब सीता ने पहले यही कहा कि आपको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट राम नहीं माने तो सीता ने कहा अगर आप नहीं मान रहे तो मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगी। तो राम जो है उस पर हामी भर दी। सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। हालांकि देखो, राम ने पहले कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ वन चल सकती हो, बट मन से वो नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ वन जाए, क्योंकि वो हमेशा महलों में रही है। तो और वन का जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी। बट सीता को भी पता था कि राम वचन दे चुके हैं तो अब उससे पीछे नहीं हटेंगे। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। कोई नहीं चाहता था अयोध्या में कि राम और सीता वन में जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई बस नहीं चल रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे, शुद्ध मतलब गुस्से में थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकई अड़ी रही। मतलब कैकई को हर तरीके से मनाने की कोशिश की गई कि राम को वन ना भेजे, बट कैकई जो है अपनी बात पर अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंधी बना लो, राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। मतलब राम जो है पिता के वचनों से खुश नहीं हुए, वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। राम ने क्या कहा कि आपके अंदर की जो पीड़ा है, आपके मन की जो पीड़ा है, वही पीड़ा आपको ऐसा कहने के लिए विवश कर रही है कि भाई तुम जो है मुझे बंदी बना लो, राज्य तुम्हारा है, राज सिंहासन संभालो, अयोध्या को संभालो। तो राम ने कहा कि आपके मन की ये जो पीड़ा है ना, जो दुख है मुझे यहाँ से जाता हुआ देखकर, इसी मन की पीड़ा की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वक्ल वस्त्र दिए। वक्ल वस्त्र कौन से होते हैं? ऐसे वस्त्र जो पेड़ की छाल से बने हुए होते हैं और जिन्हें तपस्वी लोग पहनते हैं जब वो वन में रहते हैं। तो वक्ल वस्त्र जो है राम, सीता और लक्ष्मण को दिए कैकई ने। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्या वासी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए।
सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे, हर कोई रो रहा था। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए और भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। किस नदी के तट पर पहुंचे वो सबसे पहले? तमसा नदी। वनवासियों ने रात वहीं पर बिताई। तमसा नदी के तट पर ही वही रात बिताई। अगले सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। गोमती नदी को पार किया और उसके बाद कौन सी नदी के तट पर पहुंचे? सई नदी तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कौन सी नदी पर समाप्त होती थी? सई नदी पर समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी। जननी मतलब जन्म देने वाली। जहाँ पर हमारा जन्म होता है, जो हमारी जन्मभूमि होती है, वो हमारी जननी होती है। तो उन्होंने कहा कि हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। कौन से गांव में? श्रृंगवेरपुर। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन नक्षत्र आ गया नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट गई और सुमंत्र तब तक तट पर किनारे पर खड़े रहे जब तक कि दोनों राजकुमार और सीता नदी के उस पार न पहुंच गए। सुमंत्र का रथ खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। कौन से दिन? 6ठे दिन। अभी 6 दिन ही हुए थे राम, सीता और लक्ष्मण को वन में गए हुए कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, वो मर गए। राम का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। तो हमारा 4th चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की कहानी हम अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. Thank you. Bye bye. Keep learning.